हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन अर्थात समसामयिक भारत और शिक्षा पर आधारित एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है मूल कर्तव्य। तो जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, अर्थात प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है आपके सामने स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। यहाँ पर भी आपके सामने चार नाम दिए हुए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है भारत और हिंदुस्तान, दूसरा है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, तीसरा है भारत और भारतवर्ष, चौथा है भारत और इंडिया। तो ये जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत और इंडिया जो है उल्लिखित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3, ये तो बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, जैसा यहाँ स्क्रीन पर भी दिया हुआ है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, तीसरा है 15 नवंबर 1949 को, चौथा है 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 4 जैसा स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 26 नवंबर 1949, दूसरा है 26 जनवरी 1950, तीसरा है 11 फरवरी 1948 और चौथा है 15 नवंबर 1949। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है कि 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। इसके बाद हमारा है कि किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो यहाँ पर भी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 26 जनवरी 1949, उसके बाद दूसरा है 26 नवंबर 1949 और तीसरा है 31 दिसंबर 1949 और चौथा है 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चौथा दिया हुआ है बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र का गणराज्य बना था। तो यहाँ पर भी आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 1947 में, दूसरा 1935 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1951 में। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है वो भी ठीक उचित नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल ही आपका सही है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र का गणराज्य 1950 में बना। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। धारा 28, धारा 29, धारा 32 और धारा 31। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। धारा 28 के अंतर्गत शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अभी तक संपत्ति जो है हमारा एक अधिकार हुआ करता था, लेकिन एक संशोधन के द्वारा ये संविधान ने जो है संपत्ति के अधिकार से हमें अलग कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो आप प्रश्न को समझ लें। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है। तो जैसा आपको पता है शिक्षा का अधिकार, ये सब सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिया है 44वां संशोधन, 68वां संशोधन और तीसरा है 52वां संशोधन और चौथा है 62वां संविधान संशोधन। तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया है। उससे ये कहा गया कि संपत्ति का अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया
का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत कोई भी संशोधन किया जा सकता है। अभी तक हमारे बहुत से संविधान में संशोधन हुए हैं समय के अनुसार, मांग के अनुसार। पहला है अनुच्छेद 368, दूसरा है अनुच्छेद 356, तीसरा है अनुच्छेद 352, चौथा है 1970 अनुच्छेद 370। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो पहला आपका दिया हुआ है वही सही, अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान संशोधन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया बताई गई है। तो ये इसका मतलब अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370। ये भी ध्यान रखें, किसी राज्य में इसको भी समझ लें। अगर ये पूछा जाए कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 370 जो दिया हुआ है ये जम्मू कश्मीर के लिए हुआ करता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का 370 का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वह है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 42वां संशोधन, दूसरा है 52वां संशोधन, तीसरा है जो है आपके सामने 61वां संशोधन और चौथा है 68वां संशोधन। तो जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई वह जो है संविधान के 61वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। इसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपके सामने स्क्रीन पर भी है, तो जैसा यहाँ दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला भाग 2, भाग 4, भाग 3 और भाग 5। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान में जो है वर्णित हैं। इसके बाद जो अगला है प्रश्न समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का वर्णन है। यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला है आर्टिकल 14 से 18, दूसरा है आर्टिकल 18 से 22, तीसरा है आर्टिकल 22 से 26, चौथा है आर्टिकल 26 से 30। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल ही सही है कि जो समान राइट टू इक्वलिटी अर्थात समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 आर्टिकल में दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के भाग जो 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला 24, दूसरा है 23, तीसरा है 21 और चौथा है 22। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल जो है अनुच्छेद वर्णित जो है किए गए हैं। इसके बाद अगला जो है प्रश्न कि सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, इसको ज़रा हम लोग देख लें। आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला है आर्टिकल 21, दूसरा है आर्टिकल 18, तीसरा है आर्टिकल 21A और चौथा है आर्टिकल 19A। तो सूचना का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19A में जो है जोड़ा गया है, इसको आप भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर अगला है बेगार और बलात्कार श्रम का जो है निषेध कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 23, आर्टिकल 26। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 23 के अंतर्गत बेगार और बलात्कार श्रम का निषेध किया गया है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है कि भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो यहाँ पर भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है विधानसभा, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है लोकसभा। तो यहाँ आपको नाम से ही पता सर्वोच्च न्यायालय कि भारत में सबसे ऊपर अगर कोई सर्वोपरि है तो सर्वोच्च न्यायालय, जो सभी जो भी चाहे मौलिक अधिकार हों, देश की सबसे बड़ी संस्था है ये, जो सभी के हितों का ध्यान रखती है। अगला जो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 14। तो यहाँ पर जो है आपके सामने जो दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है 11।
इसके अलावा जो लास्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शिक्षा विषय है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या अवशिष्ट सूची का है। तो यहाँ पर बिल्कुल ही आँख मूंद के आपको समवर्ती सूची अर्थात राज्य सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है और केंद्र सरकार भी करती है। इस प्रकार से जो शिक्षा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको एजुकेशनल अपडेट व न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।